तो अगर आपका भी पेपर 28 जनवरी 2026 को है जेईई मेन का, तो ये बात आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। देखो, एनटीए ने कुछ बड़े ड्रास्टिक चेंजेस करे हैं पिछले सालों के कंपैरेटिवली। जैसे रे ऑप्टिक्स की वेटेज बढ़ी है। फ्लूइड मैकेनिक जो जेई मेन में कम पूछा जाता था और जेई एडवांस में बहुत ज्यादा, इस साल 21, 22, 23 और 24 जनवरी के सारे एग्जाम्स में उनके 2 से 3 सवाल पूछे गए हैं। तो कौन कौन से वो टॉपिक हैं जो अगर आप छोड़ रहे हो और आपको नहीं छोड़ने चाहिए, वो कौन कौन से देख लो बेटा। 21 तारीख वाले पेपर में रे ऑप्टिक्स में से पावर का और माइक्रोस्कोप का सवाल आया था। करंट इलेक्ट्रिसिटी में से स्टेटमेंट बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन था। उसके बाद यूनिट डायमेंशन में से डायमेंशन का और एरर का एक सवाल आया था। रोटेशनल मोशन में एक, मॉडर्न फिजिक्स में एक। ये बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस है बेटा। पिछले सालों में अगर आप देखोगे 2024 में, 25 में, 23 में, तो मॉडर्न फिजिक्स के 2 से 3 सवाल आ जाते थे। लेकिन इस साल एनटीए ने एकदम खेला कर दिया है और कोई भी एग्जाम में अभी तक जो भी हुए हैं उनमें 3 तो क्या 2 भी सवाल किसी में नहीं आए हैं, और एक शिफ्ट में तो 0, मतलब कोई भी सवाल नहीं पूछा गया। ऐसा बच्चों ने क्लेम किया, बिकॉज अभी मेमोरी बेस्ड पे ही हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। उसके अलावा ग्रेविटेशन की बात करें तो एक क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स विच इज बेस्ड ऑन कैलोरीमेट्री विच इज स्पेसिफिक, इट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस साल आया हुआ है। एएमआई से एक सवाल। सेमीकंडक्टर में लॉजिक गेट, जीनर डायोड, सोलर सेल एलईडी, इन पे से सवाल बन रहे हैं, तो ये टॉपिक नहीं छोड़ने हैं बेटा। उसके अलावा देखो फ्लूइड, वही 2 सवाल। करंट इलेक्ट्रिसिटी एक सवाल, वो दोबारा रिपीट होगी। खैर 22 तारीख को देखो एप्लीकेशन बेस्ड आया, 2 से 3 सवाल। इलेक्ट्रोस्टैट में से एक सवाल। फ्लूइड में से अगेन फॉर्मूला बेस्ड और कंसेप्चुअल 2 से 3 सवाल। करंट में से डायरेक्ट एक सवाल। मॉडर्न में से फिर एक सवाल, जबकि मॉडर्न हमेशा देखा गया है 2022 की बात करें, 23 की बात करें, 24 की बात करें, 25 की बात करें, तो 2 से 3 सवाल आते थे जो कि एक पे सिमट गए। सेमीकंडक्टर में से लॉजिक गेट पे बेस्ड स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आया था। वेव ऑप्टिक्स में से एक, थर्मोडायनेमिक्स में से एक, वेव ऑप्टिक्स में स्टेटमेंट बेस्ड में से एक। 23 जनवरी की बात करें तो रे ऑप्टिक्स में से अगेन देखो 2 से 3 सवाल। फ्लूइड में से 1 से 2 सवाल। तो मैं कह रहा हूं ना, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो 28 तारीख का प्रिपरेशन कर रहा है अपने जेई एग्जाम की, और उसको लगता है कि यार ठीक है ना यार, रे ऑप्टिक्स छूट गया तो छूट गया, फ्लूइड छूट गया तो छूट गया, तो तेरे पास अभी टाइम है। क्या कर, उनके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर ले, एटलीस्ट 7 से 8 साल पुराने। देखो कितने सारे क्वेश्चन होंगे, ज्यादा से ज्यादा मिलाएंगे तो 100 क्वेश्चन बनेंगे। तो अगर आप वो कर जाते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलने वाला है। उसके अलावा करंट में से फॉर्मुला बेस्ड सवाल एक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में से सवाल, थर्मोडायनेमिक्स में से कैलोरीमीटर पे सवाल, और मॉडर्न फिजिक्स में कोई सवाल नहीं। ये बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस देखा है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। इसके अलावा सेमीकंडक्टर लॉजिक गेट पे एक सवाल, और रोटेशन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, मैं तीनों चारों अगर मैं स्लॉट्स की बात करूं तो रोटेशनल मोशन, अगर मैं तीनों चारों शिफ्ट की बात करूं जो अभी तक अभी हुई हैं, उनमें से रोटेशनल मोशन में से सबसे ज्यादा सवाल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे पूछे गए हैं, तो वो टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है। अगर आप रोटेशन पूरा छोड़ के जा रहे हो तो बस ये टॉपिक उठाओ और उसके जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं वो सारे लगा लो, बिकॉज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के सवाल आ रहे हैं, इसको आप नहीं छोड़ सकते बेटा। 24 तारीख के मॉर्निंग शिफ्ट की बात करें तो रे ऑप्टिक्स में से 3 सवाल आए हैं, माइक्रोस्कोप, प्रिज्म और पोलराइजेशन पे। इलेक्ट्रोस्टैट में से एक सवाल। फ्लूइड में से बर्नौली पे और टर्मिनल वेलोसिटी पे भी सवाल पूछा गया है। मॉडर्न फिजिक्स में से सिर्फ एक सवाल विच इज बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रल सीरीज। सेमीकंडक्टर में से जीनर डायोड पे सवाल पूछा गया है। थर्मोडायनेमिक्स में से एक सवाल, ग्रेविटेशन में एक सवाल, एसी में से एलसीआर पे सवाल, करंट में से पोटेंशियोमीटर पे। आप देखो ये टॉपिक है जो सीबीएसई में हम लोग नहीं करते हैं बट जेई में पूछा गया है। रोटेशनल में अगेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक सवाल। तो भाई ये तो कह रहा हूं, रोटेशनल में से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप नहीं कर रहे हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो जरूर करके जाओ, बिकॉज सेंटर मास पे भी आ सकता है सवाल और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे तो आ ही रहा है। मैग्नेटिक इफेक्ट की बात करें तो बार मैग्नेटिक में से एक सवाल आया हुआ है। एनएलएम और काइनेमेटिक में से एक एक सवाल आया हुआ है। यानी अगर हम पूरा एनालिसिस करें कि 21, 22, 23, 24 जनवरी के पेपर में से हमारे 28 जनवरी वाले बच्चों को क्या सीखने को मिला, बिकॉज आपके एग्जाम के लिए भी 3-4 दिन हैं, तो आप वो टॉपिक है जो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, वो हो गया रे ऑप्टिक्स, जो कि आपको करना है। और प्रीवियस ईयर के एटलीस्ट 10 साल के सवाल आप करके जाओगे तो आपको जरूर बेनिफिट होगा। उसके अलावा सेमीकंडक्टर, आप में लॉजिक गेट, जीनर डायोड, ये सारे करने हैं। उसके अलावा जो फ्लूइड मैकेनिक्स है जो हम यूजुअली छोड़ देते हैं, ये नहीं छोड़ना है। सो आपको ऐसी और भी अपडेट्स यहाँ पे मिलती रहेंगी। एंड ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो उसके लिए आप कमेंट कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय।